हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपा हुआ स्टॉक अभी लाइमलाइट से दूर है, फिर तैयार लंबी छलांग लगाने को, बड़ी छलांग लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं प्राइस सेक्शन को। साथ में फंडामेंटल्स देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे और अलग अलग मैं कहूँगा मल्टी डायमेंशन से समझने की कोशिश करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम वाइज समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है। वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, अगर आपने अभी वीकेंड एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या करनी है, ये आपको पता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए रिसेंटली वीकेंड एक्सरसाइज का प्राइस एक्शन सीरीज में एडेड है। इसको देखें, समझें, सीखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में अटैक एट द रेट 200 के प्रैक्टिस जरूर करें। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए इस स्टॉक को पर्टिकुलरली। इसका नाम देखिए, स्ट्रेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। अलग अलग तरीके के मटेरियल आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारी कंपनियां, अभी बॉश आपको देखने को मिल रही है ना, इसके बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो केमिकल है, मैं कहूँगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे यूज होता है और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में यहाँ पे यूज होता है। ये भी देखिए, एक डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। आप देख रहे हो, परफॉर्मेंस मटेरियल वाले ये केमिकल के ऊपर काम करती है। अब कंपनी तो आपने देख ली, नाम एक बार फिर से देख लीजिए। परफॉर्मेंस मटेरियल की कंपनी, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1156 का प्राइस है, लेकिन अंडर वैल्यूड है, 15 के पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा उधार भी नहीं है। आपको कि वाह क्या बात है, बढ़िया है, लेकिन इसके और डिटेल में देखेंगे। अब जरा ये देखिए इसके रेवेन्यू को। देखिए धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ा और कितनी पॉजिटिविटी रेवेन्यू में। देखिए 2020-21 में कोविड के टाइम पे ड्रॉप जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वापसी आपको देखने को मिल रही है। कोविड के टाइम पे कंपनी ने लॉसेस भी दिखाए, क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से वापसी आप देख रहे हो। 2022 में नंबर्स अच्छे, 2021 में भी आप देखिए बढ़िया नंबर मैं कहूँगा। और उसके बाद आगे आप देखिए क्लियरली एक प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। आप इस स्टॉक को देखेंगे, समझिए कि मैं आपको क्यों ये स्टॉक लेके आया हूँ। ये तो हमने इसके फंडामेंटल्स देखे, लेकिन ये स्टॉक तक पहुंचने के लिए जो मेजर कारण है वो है स्टॉक का प्राइस सेक्शन, वीकली चार्ट। इसका प्राइस सेक्शन है, वीकली चार्ट है, 1100 आसपास का अभी प्राइस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, रिसेंट जो चार्ट है, ये स्टॉक करेक्शन इसमें आया, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए कौन से लेवल से करेक्शन आया, 1800 1900 के रेंज से। और वापस देखिए जहां से एक जबरदस्त रैली आई थी वहां पे बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट 700 का, ये 770 750 का ये रेंज है। आप अगर देखोगे प्राइस को ध्यान से देखोगे तो इक्वल लोज है या फिर थोड़ा सा नीचे ही है। ये एक डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है, उसको जरूर देखें। और यहाँ पे क्या होता है डाइवर्जेंस में, आपको आरएसआई देखिए, प्राइस तो या तो इक्वल लोज बनाता है, ठीक है, या फिर वो हल्का सा डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे डाउन भी हो सकता है, यदि कि इक्वल होगा या फिर इस तरीके से सिचुएशन। लेकिन आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, आरएसआई पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस वाला पार्ट, देख रहे हो। और साथ में एमएसीडी का डाइवर्जेंस भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो एंट्री लेने होती है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंट्री पॉजिटिविटी आपको सबसे पहली एंट्री मिलेगी आपको कि भाई जब ये पॉजिटिविटी आएगी, जब ये डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब इसने वीकली पे क्योंकि नीचे गया था, अब वीकली की भी साइकिल स्टार्ट हुई है। तो अभी हम वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मोमेंटम पे आने के बाद ये करेक्शन बढ़िया वाला करेक्शन है, जो अगर यहाँ से रिजॉल्व होता है तो सीधे सीधे एक रैली सीधे 1800 के टारगेट की तरफ इसको लेके जाती है। लेकिन अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा डेली पे चलते हैं, वहां पे समझने सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि पहला मौका मिलता है आपको जब डेली पे साइकिल स्टार्ट होती है। और आप क्लियरली देख सकते हो ये 850 का लेवल है, 850 का लेवल। यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई और ये टाइम आई थिंक मई 2000 का आसपास का है, 2023 के आसपास का। और एक बढ़िया रैली इसने 40% की आपको दी, ये देख रहे हो। अब नेक्स्ट करेक्शन अभी रिजॉल्व हो रही है, आज एक बेहतरीन वॉल्यूम मिला और उसके बाद अभी देखिए बिल्कुल वापस कहाँ जा चुका है। मोमेंटम लॉस था, मोमेंटम वापस। अब एक दो दिन कंसोलिडेशन या हल्का सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए लाइन। अब एक दो दिन जो सिचुएशन है वो इस तरीके से कंसोलिडेशन या हल्का सा इस तरीके से सिचुएशन, जो कि आरएसआई पे
ये पॉजिटिविटी देगा। तो और मोमेंटम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उम्मीद करेंगे कि एक रैली आए जो कि 1800 की रेंज तक इसको लेके जाए। आप समझ रहे हो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और बियरिश साइकिल में देखिए, हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि किसी भी स्टॉक में जब बियरिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उसमें एंट्री लेना बहुत ही, मैं कहूँगा, डेंजरस हो जाता है। इसलिए मोमेंटम का इंतजार करेंगे और साथ में पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे। तो आप बार बार एक ही चीज़ देखते होंगे कि हम आपको क्यों कहते हैं कि अवॉइड करना है बियरिश साइकिल को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है चीज़ें, पैसा ब्लॉक हो जाता है। देखिए, आपका जो इंपॉर्टेंट एसेट है, जो आपका वेपन है, वो है पैसा। तो पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और बहुत टाइम के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन है। कि यार आप देखो, ये 2022 का स्टार्टिंग है और ये आप देख सकते हो 2023 का मिड है ना। तो कितना पूरा 1.5 साल आपका पैसा ब्लॉक रहा जिसने आपको कुछ नहीं दिया बियरिश साइकिल में। फिर वापस बुलिश साइकिल में आ गया तो इसने क्विकली, तो एक मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। जो मोमेंटम आते ही अगर आप देखोगे साइकिल स्टार्ट हो रही है, मोमेंटम आ रहा है, तो फिर दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर, ब्लॉक भी है तो हल्का फुल्का अप्रिशिएट करेगा। इस तरीके से नहीं कि भाई वो फॉल भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो पैसा ब्लॉक होता है, एक उसकी वैल्यू एकदम नीचे, शेयर का प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट में जब भी आप बात करते हो तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, कि भाई देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक, ऐसा नहीं कि कोई गारंटी का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी बातें होंगी किस टर्म में होगी, प्रोबेबिलिटी की। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी में मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेने लग जाओगे कि हाँ, तब आप मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे कि हाँ कोई, क्योंकि यहाँ पे गारंटी तो है नहीं। एंड अगेन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लो मैं यहाँ पे एंट्री लिया 850 पे, मेरा स्टॉप लॉस था 700 का, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई ये स्टॉप एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मेरा 150 पॉइंट का रिस्क है। अगर ये नेगेटिव जाएगा तो मुझे यहाँ पे निकलना है। सो दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड बिफोर एंट्री की रिस्क कितना है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगेन इज द की। इसलिए मैं मार्केट में आपको बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि कभी भी हो मार्केट में एंट्री लेनी है तो उससे पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा डीप स्टॉप लॉस, डीप से डीप स्टॉप लॉस कहेंगे भाई हाँ भाई इतना है। और अगर आपको ऊपर की सिचुएशन देखने को मिले कि इतना तो एटलीस्ट मिले तो बढ़िया है, अगर नहीं मिले उस रिस्क के बेसिस पे या तो रिस्क को ऑप्टिमाइज करेंगे या फिर नहीं, अवॉइड करेंगे। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है कि अवॉइड किन किन चीज़ों को करना है। तो ये स्टॉक हमने देखा, यहाँ पे समझने की कोशिश करी। और एक एग्जाम्पल और मैं अभी यहाँ पे लूंगा, वो है न्यूलैंड लैब का। इसी तरीके की एक पॉजिटिव सिचुएशन इसने दी थी और यहाँ पे आप देखिए, पर यहाँ पे बियरिश साइकिल नहीं गई थी और एक पॉजिटिव साइकिल जैसी हुई थी सेकंड टाइम पे 1600 के से क्या रैली दी थी न्यूलैंड लैब ने। और अभी हम बात करें देखिए स्टॉक की। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए स्टॉक को। और ये परफॉर्मेंस मटेरियल वाला, स्टीरिंग्स परफॉर्मेंस मटेरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक और थर्मोप्लास्टिक सेक्टर का ये स्टॉक। देखिए, वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है और आपको प्राइस एक्शन सीखने से ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो इसलिए आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं प्राइस एक्शन सीरीज का, कुछ भी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको चार्ट्स पे जरूर देखें। वो चार्ट्स पे जब आप देखने लग जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फील कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जब आप रियल टाइम में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी तो वो कॉन्फिडेंस तभी काम आएगा। और यहाँ पे देखिए, सीखते जरूर रहें, प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें।